जब मरना हुआ तो काशी छोड़ करके मगहर में चले गए। और कबीरदास जी कहते हैं, जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा। अगर काशी जैसे पवित्र तीर्थ में मरने पर हमको मुक्ति मिले, तीर्थ के संबंध से मुक्ति मिले, तो फिर भगवान की भक्ति का फल क्या हो। भगवान की भक्ति का तो फल यह है कि कहीं भी हम मर जाएं, भगवान की कृपा से हमारा कल्याण हो जाएगा। यदि कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा। अगर काशी में ही हम मरे तो फिर राम जी का निहोरा, जो राम जी की भक्ति जीवन भर हमने की, उनको निहारा, उनकी स्तुति की, उनसे निहोरा किया, विनती की, उसका क्या होगा। ये विश्वास कबीर का भगवान के चरणों में। तो जब कबीर जैसे भक्त का भगवान के चरणों में इतना विश्वास है कि हम कहीं भी मरेंगे तो हमारा कल्याण होगा, तो क्या पितामह को विश्वास नहीं था कि सूर्य उत्तरायण हो जाए तब हम मरे। कहते हैं उत्तरायण तो एक बहाना था कि सूर्य उत्तरायण हो जाए तब मरे। पितामह तो उस उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे जो भक्त वत्सल है। ये भक्त वत्सल कृष्ण ही उत्तरायण है, हमारे कृष्ण ही उत्तरायण है। कृष्ण आ जाएं तब मैं मरूं। बोले ये उत्तरायण क्यों है। बोले अभी अभी उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस मरे हुए गर्भ के बालक को जीवित करके उत्तरा के गर्भ से आ रहे हैं। उत्तरा के गर्भ से आने के कारण ये उत्तरायण है, और ये उत्तरायण आ जाए तब मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। भक्त वत्सल भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे पितामह। पितामह ने प्राणों का त्याग किया और परिणाम पितामह को परम गति की प्राप्ति हुई। इसके बाद भगवान द्वारिका से, वो हस्तिनापुर से द्वारिका जाते हैं। भगवान द्वारिका पहुंचे और द्वारिका पहुंच करके सर्वप्रथम भगवान अपने पिता के महल में गए। 16,108 पटरानियां भगवान गोविंद कृष्ण की। इतने दिनों बाद भगवान महाभारत युद्ध के बाद द्वारिका पहुंचे। दूसरा कोई पुरुष होता तो इतना बड़ा कार्य करके, महाभारत जैसे युद्ध का नेतृत्व करके, और इस युद्ध के माध्यम से दुष्टों का संहार करा करके धर्म की मर्यादा रखने वाले गोविंद पूरे राजकीय सम्मान के साथ जब द्वारिका में पहुंचे, दूसरा कोई पुरुष होता तो उतर करके पहले अपने महल में जाता, अपनी पत्नी के साथ बैठकर अपने दुख सुख को शेयर करता। यही नहीं करता, आज तो लोग यही करते। लेकिन भगवान गोविंद जब पहुंचे तो रथ से उतरकर सीधे अपने माता पिता के महल में गए, देवकी और वसुदेव के पास गए। ये केवल कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत और रामायण जैसा ग्रंथ हम भारतीयों के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए जीवन का अवलंब है। इस अवलंब को अगर ग्रहण नहीं किया तो तुम्हारा जीवन 2 कौड़ी का बन जाएगा। 2 कौड़ी का जीवन जीना हो तो जियो, और अगर जीवन को उत्तम बनाना है तो भागवत और रामायण जैसे ग्रंथ का अवलंब लो। जीवन दिशा मिलेगी, दशा सुधर जाएगी, दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। भगवान गोविंद रथ से उतरे और उतर करके प्रविष्टस्तु गृहम पित्रोह, अपने पिता के घर में गए। परिस्वक्त स्वमातु भी, सारी माताएं आ गईं। भगवान कृष्ण की 7 माताएं थी, रोहिणी, देवकी, पौरवी, ये सब वसुदेव जी की पत्नियां थी। सब माताएं आ गईं और पारी पारी से सभी माताओं ने गोविंद को अपनी गोद में बैठा करके लाड किया, दुलार किया। कौन से गोविंद को? 5 वर्ष के, 10 वर्ष के गोविंद को? बोले ना, युवा यौवन संपन्न, इतने बड़े युद्ध में विजय श्री प्राप्त करके आए हुए ऐसे पुत्र को। क्योंकि पुत्र सदा पुत्र ही रहता, कितना भी बड़ा हो जाए मां के लिए वो बेटा ही रहता, छोटा ही रहता। उन माताओं ने बवंदे सिरसा सप्तद देवकी प्रमुखा मुदा, उन 7 माताओं को भगवान ने जाकर के प्रणाम किया और सबने ताह पुत्र मंकमारोप्य, वेदव्यास जी कहते हैं ताह माने वो सभी माताएं, सातेता बहुवचन, 7 माताएं,
पुत्रम अंकमारोप्य, अपने पुत्र कृष्ण को गोद में लेकर स्नेहास्नुत पयोधरा, जब गोद में लेकर के देवकी जी ने कन्हैया को बैठाया, जवान कृष्ण, इतने बड़े वीर, कोई छोटे मोटे बच्चे तो नहीं थे कि बैठा लेती गोद में, लेकिन बच्चे के समान गोद में बैठाया मां देवकी ने और कृष्ण के कपोल का चुंबन किया, सिर पर हाथ फेरा मां देवकी ने। और उस समय मां देवकी के अस्तन से दुग्ध निर्झरित होने लगे, वात्सल्य के कारण। वृद्धा हो गई देवकी, कृष्ण जवान हो गए, लेकिन भाव वही है, वह हृदय का भाव दुग्ध के रूप में प्रकट हुआ और देवकी की कंचुकी भीज गई। सुखदेव जी, वेद व्यास जी कहते हैं स्नेहस्नुत पयोधरा, उनके पयोधर स्नेहस्नुत हो गए। और केवल देवकी के ही नहीं, अन्य जो माताएं थीं उन सभी माताओं की यही स्थिति थी। तब उसके बाद भगवान अपने माताओं से मिलकर, पिताजी से मिलकर तब अपने महल में गए। सभी पत्नियां उनके स्वागत के लिए उपस्थित हुईं। लेकिन यहां पर जो वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, अब 7 दिन की भागवत में क्या क्या सुनावें, ये तो 3 घंटे की भागवत है। जब पहले भागवत होती थी तो 4 घंटा सवेरे 4 घंटा शाम, दोनों समय प्रवचन, 7 दिन, तब बहुत सारी विषयों की चर्चा भी हो जाती थी। अब तो एक सत्र की कथा रह गई है, वो भी 3 घंटा लोग बैठने को तैयार नहीं, समय नहीं लोगों के पास, क्या सुनेंगे क्या सुनाएंगे। वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान जब अपने महल में पहुंचे तो भगवान की जो पत्नियां हैं, जिन पत्नियों का सौंदर्य त्रिभुवन में कहीं नहीं है जिसका, ऐसा सौंदर्य, लेकिन ऐसी पत्नियों से मिलकर के भी भगवान को कभी कोई मोह नहीं हुआ। उन पत्नियों का सौंदर्य कभी कृष्ण को प्रभावित नहीं कर सका, कृष्ण कभी उनके सौंदर्य से प्रभावित नहीं हुए, न गोविंद के मन में कभी विकार आया, ऐसे निर्विकार गोविंद कृष्ण। बड़ा सुंदर वर्णन है सब। फिर तो इधर पांडवों का राज्य स्थापित हो गया। कुछ दिन बीता तो एक दिन युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा, बोले जाओ द्वारिकाधीश का संदेश ले आओ। अर्जुन द्वारिका गए। उसी समय भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया, और भगवान ने अपनी लीला का जब संवरण किया तो द्वारिका पूरी समुद्र में डूब गई। 56 करोड़ यदुवंशी सब आपस में लड़ करके मरे। भगवान ने भी जरा नाम के व्याध के बाण को निमित्त बना करके लीला संवरण किया। ये सब अर्जुन के सामने घटना घटित हुई। अंत में अर्जुन रोते बिलखते लौट करके हस्तिनापुर आए, इंद्रप्रस्थ आए, सब लुट गया। कृष्ण भगवान की कुछ पत्नियां बची थीं, उनको लेकर के आ रहे थे कि इनको ले चलें, वहीं सेवा करेंगे, कौन इनको देखेगा संभाले। रास्ते में कोल भीलों ने अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर दिया, भगवान कृष्ण की पत्नियों का हरण कर लिया। वही अर्जुन जिन्होंने अपने गांडीव के प्रभाव से महाभारत में बड़े बड़े वीरों को पराजित कर दिया, आज कोल भील से हार गए। वो कोल भील उनको हरा दिए और कृष्ण की पत्नियों को छीन लिया। यही गोविंद की महिमा है। अर्जुन के अंदर जो कुछ सामर्थ्य था वो गोविंद की कृपा थी। वो कृपा समाप्त हो गई, गोविंद चले गए। अर्जुन अर्जुन है, वही गांडीव, वही अर्जुन, वही बाण, लेकिन कोल भीलों ने उनको पराजित कर दिया और कृष्ण की पत्नी को बचा न पाए। कहते वो कोल भील कोई और नहीं थे, भगवान ही थे। भगवान ने सोचा मेरी जिन पत्नियों को ये सम्मान मिला और ये सुख मिला, आज मेरी वो पत्नियां अनाथ होकर के दूसरे के घर में पड़ी रहें, दूसरे की रोटी पर पले, ये कृष्ण को स्वीकार्य नहीं था। इसलिए भगवान ही कोल भीलों के रूप में आए और अपनी पत्नी का हरण कर लिया। अर्जुन रोते बिलखते आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन की ये दशा। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या हो गया? क्या तुमने कोई पाप किया? तुमने किसी अगम्या स्त्री का गमन किया? तुमने बालक की हत्या की?
क्या पाप तुमने किया कि तुम्हारा तेज नष्ट हो गया? क्यों रो रहे हो? अर्जुन ने सब कुछ बताया, ऐसे ऐसे हुआ। युधिष्ठिर भी रोने लगे और अंत में पांचों पांडवों ने निर्णय किया अब हमें भी धरती छोड़ देना चाहिए। ये स्वर्ग से आए थे, भगवान की लीला के अंग थे। पांडवों ने विचार किया हमें भी अब धरती का त्याग कर देना चाहिए और अपने पौत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सिंहासन पर बैठा करके राज्य सौंप दिया और पांचों पांडव उत्तराखंड की ओर चले गए और क्रमशः अपने शरीर का त्याग किया और स्वर्ग गए। सशरीर केवल युधिष्ठिर स्वर्ग गए, बाकी कोई नहीं गया, सबका शरीर यहीं छूटा। युधिष्ठिर के लिए विमान आया और विमान में बैठ करके युधिष्ठिर स्वर्ग गए। इधर महाराज परीक्षित का राज्य स्थापित हो गया। परीक्षित ने धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया। 3 अश्वमेध यज्ञ महाराज परीक्षित ने किया और दिग्विजय की। दिग्विजय में महाराज परीक्षित जहां जहां गए सब जगह लोग इनका दर्शन करने के लिए आते थे। सुनते थे परीक्षित आ रहे हैं, लोग उमड़ पड़ते थे देखने के लिए। बोले क्यों? बोले सब यही चर्चा करते, ये वही परीक्षित हैं जिनको भगवान कृष्ण ने गर्भ में दर्शन दिया था। कथा तो सबने सुनी थी। बोले हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, लेकिन जिसने भगवान का दर्शन किया है हम उसका तो दर्शन कर लें। इस भावना से लोग परीक्षित को देखने आते थे। जहां जहां परीक्षित जाते वहां वहां लोग, भक्त लोग परीक्षित का दर्शन करने आते और उनका गुणगान करते। परीक्षित ने दिग्विजय की। दिग्विजय के क्रम में महाराज परीक्षित को कलयुग मिला और कलयुग का परीक्षित ने निग्रह किया। कलयुग ने कहा महाराज आपका राज्य है, मैं कहां भाग जाऊं, कहीं तो हमको रहने की जगह दे दो, आखिर हम कहां रहें। परीक्षित ने कहा 4 जगह तुम रहो बस। 4 जगह बताई परीक्षित ने कलयुग को। द्यूतशाला जहां पर लोग जुआ खेलते हैं, बधशाला जहां पर पशु का बध होता हो, हिंसा होती हो, बधुशाला जहां पर बधु माने स्त्रियां अंग व्यापार करती हूं, बधुशाला, और मद्यशाला जहां पर लोग मदपान करते हो, शराब पीते हो। 4 जगह बताई महाराज परीक्षित ने, तुम इन 4 जगहों पर रहो। बधशाला, बधुशाला, मद्यशाला और यह स्थान बता दिया। इन 4 जगहों पर तुम द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। द्यूत माने जुआ, जहां पर जुआ खेलते हो। पानम जहां पर लोग शराब पीते हो, और जहां स्त्रियां अंग व्यापार करती हो, और सूना, सूना माने जहां पर जीव की हिंसा होती। ये 4 स्थान कलयुग को बताया। इन्हीं 4 जगहों पर कलयुग रहता है। अगर हम इन 4 चीजों से दूर रहें तो हमारे जीवन में कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। द्यूतम, हम जुआ से बचें। एक तरफ हमारा धर्मशास्त्र कहता है जुआ मत खेलो, और एक तरफ बोले, एक तरफ जुआ गली गली में, घर घर में पहुंच रहा है मोबाइल के माध्यम से, और सरकार उसको मान्यता दे करके बैठी है। भाई सरकार के पास इतना पावर होता है कि वो कोई भी सोशल मीडिया को बंद कर सकती है। जब सरकार के विपरीत काम होने लगता है तो सरकार नेट फेट सब बंद कर देती, सब पर बैन लगा देती। इतना बड़ा अनर्थ जो समाज के विनाश के लिए है, उस पर सरकार क्यों नहीं प्रतिबंध लगाती? नहीं लगाती, क्योंकि सरकार का भी फायदा। और तो और आज व्यक्ति का चारित्रिक पतन हो रहा है। एक समय था इसी देश में कि कोई अपराधी किसी व्यक्ति को गाली भी देता था और वो रिकॉर्डिंग में हो जाए तो समाचार में वो सुनाया नहीं जाता था, वहां क्लिक कर दिया जाता। और आज खुलेआम गाली, अपशब्द और गंदे वाक्य, इनका प्रयोग सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है, और सरकार अंधी बन करके बैठी हुई है।
क्या प्रतिबंध नहीं लगा सकते? इससे क्या चाहती है सरकार? सरकारें भी चाहती हैं कि तुम पतित हो जाओ, तुम कर्महीन बन जाओ, तभी तो हम तुम पर शासन करते रहेंगे। चरित्र का निर्माण कैसे हो, आज विचार करने की आवश्यकता। आज सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे अन्य प्लेटफॉर्म हो, सब पर गंदी चीजें परोसी जा रही, ऐसी ऐसी रील बन रही है, ऐसे ऐसे वीडियो बन रहे हैं और लोग डाल रहे हैं कि हमारी लाइक बढ़ेगी, लोग देखेंगे। और व्यक्ति सोच रहा है कि हम मजे के लिए देख रहे हैं, देख लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है और संस्कारहीनता व्याप्त होती जा रही है और सब सरकार की आंखों के नीचे हो रहा है। सरकारें क्या कर रही हैं? हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार के पास बहुत बड़ी प्रभुसत्ता होती है, वो समाज को इस दुष्चरित्र से बचा सकती है। एक तरफ सरकार ही कहती शराब पीना पाप है, दूसरी तरफ ठेका भी वही देती है। ये दोहरी नीति इसको कहा जाता है। एक तरफ सरकार कहती है शराब पीना गलत है, शराब पी करके गाड़ी मत चलाओ, शराब पीने वाले पर कार्यवाही होगी। रात में पुलिस चेक करती है तो मुंह सूंघती है मशीन से, हाँ, कि पिया है कि नहीं पिया है, चालान करेगी। बोले तो पीने की व्यवस्था तुमने क्यों की? ठेका तो तुम्ही ने दिया, फैक्ट्रियों को लाइसेंस तुमने दिया। तो ये सब छद्म खेल है। बंधुओं, जहां पर लोग शराब पीते हों वहां कलयुग का निवास होता है। ये सब कलयुग के लिए स्थान बताया। महाराज परीक्षित एक दिन शिकार खेलने जंगल में गए और वहां पर उनके मन में पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ऐसा विकार उत्पन्न हुआ। प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए एक महात्मा की कुटी में गए, पानी मांगा। महात्मा समाधि में बैठे थे, वो बोले नहीं। परीक्षित को क्रोध आ गया, देखा मरा हुआ सांप पड़ा था, उस सांप को उठा करके उन महात्मा के गले में डाल दिया। चले आए। और महात्मा के पुत्र जो श्रृंगी थे उन्होंने शाप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा सांप डाला, आज के 7वें दिन उसे तक्षक नाक काट ले, उसकी मृत्यु हो जाए। महाराज परीक्षित जब लौट करके आए, उन्हें पता चला तो परीक्षित को बड़ा पश्चाताप हुआ, ये मैंने क्या अपराध किया, एक महात्मा के गले में मरा सांप डाल दिया। सांप की घटना सुनकर के महाराज परीक्षित को प्रसन्नता हुई, चलो अब इस शाप के कारण मैं अपने पापों का यहीं पर प्रायश्चित करके शुद्ध पवित्र हो जाऊंगा। अब मुझे नरक नहीं जाना पड़ेगा, मेरे पापों का यहीं पर प्रायश्चित हो जाए। और अपने पुत्र जन्मेजय को अपना राज्य सौंप दिया और महाराज परीक्षित राज्य छोड़कर गंगा के तट पर आ गए। अब 7 दिन बचा है, 7वें दिन हमको मरना है, तो अब राज्य करके क्या करना है? गंगा के तट पर बैठे, गंगा का दर्शन करें और यहीं अपने प्राणों का त्याग करें। महाराज परीक्षित गंगा के तट पर आ गए, अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया। ये समाचार सुनकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां आ गए, क्योंकि परीक्षित के प्रति सबकी सहानुभूति थी। धर्मात्मा थे परीक्षित, राजा थे। सब लोग आ गए, चर्चा होने लगी परीक्षित के कल्याण के लिए क्या किया जाए। किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा मंत्र जपो, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा वो करो। निर्णय कुछ नहीं हो पा रहा था। तब तक कहीं से घूमते हुए सुखदेव भगवान आ गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र सुखदेव भगवान वहां आए। 16 वर्ष के सुखदेव जी, मात्र 16 वर्ष की उम्र सुखदेव जी, लेकिन परम ज्ञानी। सुखदेव जी आए तो सभी मुनि महात्मा उठ करके अपने अपने आसन से खड़े हो गए। सबने सुखदेव जी का स्वागत किया। आयु में तो सुखदेव जी छोटे थे, लेकिन ज्ञान में बड़े थे, इसलिए बड़े बड़े हजारों हजारों वर्ष के वृद्ध महात्माओं ने, ऋषियों ने भी सुखदेव जी का वंदन किया। यही भारतीय परंपरा है।
इस भारतीय परंपरा में ज्ञान का सदा से समादर हुआ है, इसीलिए इसका नाम भारत है। भा माने प्रकाश, ज्ञान, और जो ज्ञान में रत हो उसी का नाम भारत है। यद्यपि भारत का बहुत अर्थ है, महाराज भरत के द्वारा जिस देश का शासन किया गया उसका नाम भारत, ये भी है। लेकिन भा माने प्रकाश, ज्ञान, उसमें जो रत रहे उस देश का नाम भारत। इसलिए भारत में ज्ञान, शुरू से ही भारत में ज्ञान पर ही विचार किया। भौतिक वस्तुओं का संग्रह और भौतिक उपलब्धियों को भारत ने कभी महत्व नहीं दिया। भारत ने सदा ज्ञान को महत्व दिया, तप को महत्व दिया। इसीलिए भारत सारे विश्व का गुरु बना, और इसीलिए गुरु है। जो ज्ञान, जो अध्यात्म, जो दर्शन भारत ने सारी धरती को दिया है, वो आज तक कोई न दे पाया, क्योंकि ऋषि मुनियों का जीवन वो त्यागमय था, तपस्यामय था। तो सुखदेव जी महाराज जब आए तो सब ने उठ करके उनका स्वागत किया। सुखदेव जी उस स्वागत से अभिभूत नहीं हुए, अभिभूत नहीं हुए। और जब सुखदेव जी आ रहे थे तो गांव के बच्चे उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, कोई पागल जा रहा है, क्योंकि नंगे रहते थे सुखदेव जी, 16 वर्ष के थे, एक लंगोटी भी नहीं, दिगंबर थे, परमहंस थे। वक्त विकीर्ण केशम, केस खुले हुए थे। आए सुखदेव जी, गांव के बच्चे उनके ऊपर पत्थर मार रहे थे, मिट्टी फेंक रहे थे। व्रतश्च बालैहि, गांव के बालक उनको घेर रखे थे, चिढ़ा रहे थे। अवधूत वेश, अवधूत वेश था सुखदेव जी का। आते ही ऋषि मुनियों ने उनका सम्मान किया, अभिवादन किया। तो गांव के लोगों के द्वारा, उन अज्ञानियों के द्वारा हुए अपमान से वो दुखी नहीं हुए, और उन बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा सम्मानित होकर के सुखी नहीं हुए। यही संत का जीवन है। आदर और अपमान दोनों में जिसकी समान बुद्धि हो जाए वही संत होता है। सन्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। सब संत सुखी विचरंत मही। सब संत सुखी विचरंत मही। सम्मान निरादर आदर ही, मान और निरादर दोनों में समान बुद्धि जिसकी हो जाए वो संत है। कोई सम्मान कर दे तो ये नहीं कि उससे इतना अभिभूत हो जाओ कि फिर उसकी चापलूसी करने में तुम लग जाओ। इसने हमारा सम्मान किया तो हम उसकी चापलूसी करें, बोले ये भी संत का स्वभाव नहीं। किसी ने अपमान कर दिया तो उसको दुश्मन मान लो, बोले ये भी साधु का स्वभाव नहीं। साधु स्वभाव का मतलब है जो समदर्शी हो जाए। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। सुखदेव जी आए, अपने आसन पर बैठ गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। एक ही प्रश्न पूछा राजा परीक्षित ने कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि 7वें दिन उनको मरना है, शाप हुआ है। विचार करो, राजा परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि मरने से मैं बचूंगा कैसे। आज का आदमी होता तो यही पूछता, हे सुखदेव भगवान, आप ज्ञानी हो, परमहंस हो, आप मुझे मरने से बचा लो, मैं आपके चरण पकड़ रहा हूं। लेकिन राजा परीक्षित ने यह नहीं कहा कि मरने से मैं कैसे बचूंगा। राजा परीक्षित ने यह पूछा कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने के पहले कर्तव्य क्या है, वो कर्तव्य मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि 7वें दिन मुझे मरना है। मरने के पहले मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य है यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। एक मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है, और इस कर्तव्य की जब जिज्ञासा की तो
इसी के उत्तर में सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। ये पूरी भागवत सुखदेव जी ने केवल इसी एक प्रश्न के उत्तर में सुनाई है। और प्रश्न क्या है कि एक मरने वाले को क्या करना चाहिए। और यही प्रश्न हमारा आपका भी है, क्योंकि हम आप सब मरेंगे। और एक मरने वाले को मरने के पहले क्या करना चाहिए, यही भागवत बताती है। तो ये तो हमको आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि हम आप सब मरेंगे। और मरने के पहले क्या करना जरूरी है, ये जानना भी जरूरी है। और बिना जाने मर गए तो मरने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म होगा, फिर मरना पड़ेगा। तो मरने के पहले क्या करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है मानव जीवन में, और यही बताने के लिए भागवत कथा है। ये मरने वाले मरण धर्मा व्यक्ति के कर्तव्य का निर्धारण करती है भागवत। राजा परीक्षित ने जब पूछा तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया। सुक उवाच, अब सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। अभी तक तो जो हमने कल से अभी तक सुनाया, ये भागवत की इतनी बड़ी भूमिका थी। भागवत का महत्व क्या है, भागवत क्यों लिखी गई, और कैसे भागवत सुखदेव जी ने पढ़ी और कब पढ़ी, क्या क्या घटनाएं हुई, यहां तक तो भागवत की भूमिका थी। अब भागवत शुरू होगी जो सुखदेव जी सुनाने जा रहे हैं। श्री शुक उवाच, अब सुखदेव जी बोलते हैं। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान वादरायणी, वादरायण के पुत्र वादरायणी, जैसे दशरथ के पुत्र दाशरथी, दाशरथी माने राम जी, राम जी का एक नाम है दाशरथी। उसी प्रकार वादरायण के पुत्र वादरायणी माने सुखदेव जी। वादरायण वेदव्यास जी का नाम है। तो सुखदेव जी महाराज बोलने लगे, और सर्वप्रथम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। बरीयाने सते प्रश्न, हे राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। तुमने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न से लोक का हित होगा। तुम्हारा तो हित होगा, लेकिन लोक का भी हित है। आत्मविद सम्मतः, जो आत्म तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे पुरुषों के द्वारा अभिमत प्रश्न आपने किया। आपके प्रश्न का बड़े बड़े आत्मज्ञ लोग समर्थन कर रहे हैं। आपका प्रश्न उचित है। हे राजन, सुनने के लिए तो बहुत विषय है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, सुनने के लिए तो हजारों विषय है, और सुनने वाले भी हैं, सुनाने वाले भी हैं। और लोग सुन रहे हैं, कोई चुटकुला सुन रहा है, कोई कहानी सुन रहा है, कोई फुहड़पन सुन रहा है, कोई नौटंकी सुन रहा है, और सुनाने वाले सुना रहे हैं और सुनने वाले सुन भी रहे हैं। न सुनाने वालों की कमी है, न सुनने वालों की कमी है इस दुनिया में। आप कुछ भी सुनाओ, आपको श्रोता मिल जाए। क्यों बोले, सब प्रकार के लोग दुनिया में। लेकिन हे राजन, वह विषय हम श्रवण करें जिसके सुनने से हमारा जीवन धन्य हो जाए। वो विषय हम सुने जिसके सुनने से हमारा मोह नष्ट हो जाए। हे राजन, इस मानव जीवन को देखो, ये जीवन जो मिला है ये कैसे बीत रहा है। 100 वर्ष की औसत आयु लेकर के मनुष्य धरती पर आया। औसत आयु है 100 वर्ष। कोई जरूरी नहीं है कि 100 वर्ष वो जिंदा ही रहेगा, उसके पहले भी मर जाते हैं। औसत आयु अधिकतम 100 वर्ष, उसमें भी आधा जीवन सो करके बीत जाता है। क्यों बोले, 12 घंटे की रात होती है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक जोड़ा जाए तो आधा जीवन तो व्यक्ति सो के बिता देता है। क्योंकि बचपन में बच्चे 10-10 घंटे सोते हैं, 12-15 घंटे सोते हैं, खाली भूख लगे तो उठते हैं, उसके बाद फिर खा कर पी करके सो जाते हैं। तो उस प्रकार से पूरे जीवन में व्यक्ति का आधा समय तो सो करके बीत जाता, कुछ नहीं करता, केवल सोता है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावयः
दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे न च। और दिन बीत जाता है कुटुंब का भरण पोषण करने में। कहां से संसार चले, घर परिवार को पालने पोसने में दिन बीत जाता है। भूल गई राग रंग और भूल गई खजड़ी, तीन चीज याद रहा नून तेल लकड़ी। यही नून तेल लकड़ी में जिंदगी चली जाती है। बचपन बीत जाता है, जवानी बीत जाती है, बुढ़ापा भी बीत जाता है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। ये तो जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। लेकिन इस जीवन में अगर भगवान का भजन कर लिया, साधना उपासना कर ली, तो ये जीवन सफल है, अन्यथा बेकार। आए खाए जिए मर गए, क्या मतलब हुआ इसका। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसी प्रकार जीवन व्यक्ति का बीत रहा है। और तो और दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, अजूबा। क्या अजूबा है? बोले दुनिया के 7 अजूबे हैं। बोले वो सब अजूबे बेकार हैं। आज मैं 8वां अजूबा आपको बता रहा हूं, जो दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। वो अजूबा क्या है? बोले वो अजूबा ये है कि रोज लोग मर रहे हैं, लेकिन जो बचे हैं वो सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। इससे बड़ा अजूबा कोई हो तो हमको बताओ, कोई है? ये मैं नहीं कह रहा हूं। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर दो, तब पानी पी सकते हो, ये पानी ले जा सकते हो। जब युधिष्ठिर पानी लेने के लिए सरोवर में गए थे, महाभारत में कथा, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। प्रतिदिन मर मर करके रोज जमराज के घर लोग जा रहे हैं, लाइन लगी है। मरने वाला जो जा रहा है वो मानो कह रहा है कि पीछे से तुमको भी आना पड़ेगा, तैयार रहो। लेकिन हम समझ नहीं रहे। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाह जीवितुम इच्छन्ति। जो बचे हैं वो सोच रहे हैं हम जिंदा ही रहेंगे, हम मरेंगे नहीं। किमाश्चर्य मत परम। युधिष्ठिर कहते हैं इससे बड़ा आश्चर्य इस धरती पर क्या होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है मां, इससे बड़ा अजूबा और कुछ नहीं हो सकता। यक्ष ने पूछा समाचार क्या है दुनिया का? बोले दुनिया में केवल एक ही समाचार है। भले समाचार एजेंसियां बहुत हों और अलग अलग समाचार हम समझते हो, लेकिन सारी दुनिया का एक ही समाचार है बस, न्यूज। वो न्यूज क्या है? पूछा था यक्ष ने अर्जुन युधिष्ठिर से कि दुनिया का समाचार क्या है? का वार्ता। वार्ता माने समाचार। इसीलिए संस्कृत समाचार में सबसे पहले यही तो बोलता, का वार्ता। यम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचको अमुक। तो वार्ता माने समाचार। युधिष्ठिर ने पूछा, वो यक्ष ने पूछा कि समाचार क्या है दुनिया का? तो युधिष्ठिर ने कहा एक ही समाचार है पूरी दुनिया में बस, और वही हमेशा रहता, वो बदलता भी नहीं। बोले क्या? बोले अस्मिन महामोह महे कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिनंधनेन मासर तो दरवी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचती इति वार्ता। यही एक वार्ता है संसार। क्या वार्ता है? इसका अर्थ क्या हुआ? युधिष्ठिर कहते हैं कि अस्मिन महामोह महे कटाहे। ये संसार क्या है? बोले एक कड़ाही है। कौन सी कढ़ाई? बोले मोह की कढ़ाई। महामोह का ये महाकटाह है संसार, कड़ाहा है। और इस कड़ाहे में सूर्याग्निना, सूर्य की अग्नि जल रही है। सूर्य इस कड़ाहे को तपाता है, संसार रूपी कटाह को। और रात्रि और दिन इसमें ईंधन का काम करते हैं।
जैसे आग जलेगी तब, बोले लकड़ी रहेगी तब, लकड़िये न रहे तो आग अपने आप ठंडी हो जाए। बोले दिन और रात ये लकड़ी का काम कर रही है। रात्रि दिनन धनेन मासर तु दरवी परिघट्टने न। और 12 महीना जो है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, ये 12 महीना घूम घूम करके आता रहता है। ये क्या है? बोले ये दरवी। दरवी माने करछुल। जैसे कड़ाही में कोई सामान डाल करके पकाएं तो बार बार उसको इधर उधर करना पड़ता, कहीं जल न जाए। एक जगह रहेगा तो जल जाएगा, इधर उधर करते रहो तो ठीक से भुनेगा, पकेगा। तो ये संसार रूपी कड़ाहे में सूर्य रूपी अग्नि के द्वारा दिन और रात रूपी ईंधन को लगा करके महीने रूपी दरवी और करछुल के द्वारा चलाया जा रहा, पकाया जा रहा ये जीव पक रहा है इस संसार में। यही दुनिया का सबसे बड़ा समाचार है। मासर तु दरवी परिघट्टने न भूतानि कालः पचती इति वार्ता। ये काल सबको पका रहा है। जैसे रसोई पकाई जाती है उसी तरह काल सबको पका रहा है और इसमें जीव पक रहे हैं। इसके बाद भी मोहग्रस्त होकर के संसार में पागल घूम रहे हैं। उनको लगता है सब ऐसे ही है। विचार करो, ये दुनिया का कितना बड़ा आश्चर्य है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। दुनिया को मरते हुए व्यक्ति देख रहा है लेकिन उसको लगता हम नहीं मरेंगे, हम तो यहीं रहेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। हे भारत, ये भारत परीक्षित का संबोधन है, क्योंकि भरत के वंश में उत्पन्न है परीक्षित, इसलिए परीक्षित भी भारत है। सुखदेव जी कहते हैं कि सब प्रकार से भगवान का कीर्तन करना, भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना, यही जगत का सार है। और इस जीवन में मरने के पहले हम इतना भजन कर लें, इतनी भक्ति कर लें, इतना भगवान का चिंतन कर लें, इतनी भगवान की हम कथा सुन लें कि जब मरने का समय आए तो भगवान की याद आए। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इस जीवन का परम लाभ यही है कि अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति आ जाए। जब प्राण निकलने वाले हों उस समय बेटा बेटी, नाती पोता, घर द्वार, बैंक बैलेंस, तिजोरी जेवर, इनकी स्मृति न हो, मरते समय भगवान की याद आ जाए, यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। ये सुखदेव जी कह रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में नारायण की स्मृति हो, यही जीवन का परम लाभ है, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही मानव बनने का परम फल है। और ये न हुआ तो फिर सब कर लो, जो कुछ करना है करो, कौन किसको रोकने वाला है। लेकिन मानव जीवन तुम्हारा सफल नहीं हुआ। मानव जीवन तो सफल इसी में है कि अंतिम समय में भगवान को याद करते हुए हम दुनिया से विदा हो जाए, मोह रहित होकर। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नहीं। इसीलिए बड़े बड़े मुनि महात्मा जतन करते हैं, प्रयास करते हैं, तो भगवान की स्मृति में हम शरीर छोड़कर इस दुनिया से जाएं, भगवान को याद करके इस दुनिया से विदा हो जाएं, ये जीवन का परम लाभ है। लेकिन ये कैसे होगा? बोले एक दिन के चाहने से नहीं होगा। बार बार जब हम भगवान का स्मरण करते रहेंगे, भगवान का चिंतन करते रहेंगे, तो मरते समय भी भगवान की ही याद आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। और भगवान को याद करके अगर इस दुनिया से विदा हुए तो कोई चिंता नहीं। क्यों? बोले फिर तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे। क्यों पूछते हो? क्या चिंता है? जिसका नाम लिया है वो व्यवस्था करेगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे। ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ये भगवान जिधर भेजेंगे उधर जाएंगे। जब व्यक्ति अपने से कहीं जाता है तब उसकी जिम्मेदारी होती है, और जब किसी भेजने वाले के द्वारा जाता है तो सारी जिम्मेदारी भेजने वाले की हो जाती है।
अगर आपको अपने से दिल्ली जाना है तो सब जिम्मेदारी आपकी है, टिकट आप कटाओ, पैसा आप दो, कहां जाओगे कहां रहोगे वो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। लेकिन कोई तुमको भेज रहा है कि चले जाओ दिल्ली इस काम से, और इस काम को करके तुम्हें आना है, मैं सारी व्यवस्था कर रहा हूं, तो फिर भेजने वाले की जिम्मेदारी होती, टिकट वो बनवाएगा, पहुंचाएगा वो, और कहेगा भाई वहां चिंता मत करना, स्टेशन पे अमुक व्यक्ति मिल जाएंगे, आपको ले जाएंगे, सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी, आप चले जाओ। तो भेजने वाले की जिम्मेदारी होती है जो भेजता है, और जब व्यक्ति अपने से जाता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होती है। तो भगवान का नाम लेकर के इस दुनिया से हम जाएंगे तो जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सर्वप्रथम भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया, फिर भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन करके सुनाया, फिर सुखदेव जी ने सृष्टि के क्रम का वर्णन करके राजा परीक्षित को सुनाया। किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे, इसी का नाम कथा है। कैसे भी हमारा मन भगवान से जुड़े, कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उद्देश्य उसका यही है कि मन को भगवान से जोड़ना। सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हैं तो उसका उद्देश्य यही है कि उस परमात्मा में हमारा मन लगे। सूक्ष्म रूप का जब वर्णन करते हैं तो उसका भी तात्पर्य यही है कि भगवान में हमारी मति दृढ़ हो। ये संपूर्ण सृष्टि का वर्णन जब करते हैं तो उसका भी उद्देश्य यही है कि ये सृष्टि भगवान से कैसे उत्पन्न हुई, भगवान ने क्यों उत्पन्न किया, तो इस बहाने भगवान का स्मरण। फिर सृष्टि को बना करके भगवान कौन कौन सी लीलाएं करते हैं और कैसे कैसे भगवान के अवतार हुए, उसका वर्णन। उससे भी तात्पर्य यही है कि हमारा मन भगवान में लगे। जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत, जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे, यही कथा का उद्देश्य है। तो आज बस इतना ही, बाकी चर्चा कल करेंगे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय। जय सीताराम।